हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज़ है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, जिसका भाग 3 है। और ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आधुनिक भारत का इतिहास जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उनमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नॉर्मली जो भी पूछे जाने हैं, उन सब प्रश्नों को इस भाग में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये कल का प्रश्न था जो छूट गया था, सुमेलित करना था इसको। तो इसमें देख लीजिए, जो डच है वो डच पुलिकट से जुड़ेगा, और इंग्लिश का हुगली से जुड़ेगा, और पुर्तगीज़ का गोवा से जुड़ेगा, और फ्रेंच का चेंसुरा से जुड़ेगा। तो इन लोग का ये राज्य था जहाँ पर इन लोगों ने अपना व्यापार किया है, तो उनसे ये सुमेलित करना था। कल मैं आप लोगों को बताया था कि इसे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका ये है, सुमेलित करना था। भारत के पश्चिमी तट निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो जो भारत का पश्चिमी तट है उसमें से किस स्थल पर अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, यानी इंग्लिश फैक्ट्री थी, कह सकते हैं आप, इंग्लिश फैक्ट्री थी। तो ये थी तेलीचेरी में। तेलीचेरी में जो है इंग्लिश फैक्ट्री पश्चिमी तट पर थी। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ये समझ लीजिए, केवल पुर्तगाल पुर्तगाल एस्तादो द इंडिया ये सुमेलित है, बाकी चीज़ें गलत हैं। पुर्तगाल एस्तादो द इंडिया ये सुमेलित है, यानी पुर्तगाल जो है एस्तादो द इंडिया से संबंधित है। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी, दोनों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी याद रखें। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। उन्होंने गोवा तो जीता था और हरमुज को खो दिया था। तो गोवा को जीता था 1510 में, और हरमुज को खो दिया 1622 ईस्वी में। हरमुज को खो दिया 1622 ईस्वी में, और गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के निगरानी में कासिम बाजार नगर 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन करता था? तो ये जो था व्यापारिक डच था। डच जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की निगरानी में कासिम बाजार नगर जो था 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे का उत्पादन करता था। तो ये जो व्यापारिक कंपनी थी डचों की थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो ये भीमजी पारिक थे। भीमजी पारिक ने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में इन्होंने रुचि लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए, उनके बुलियन आयात के लिए। भारत में निवेश शब्द का इसलिए प्रयोग किया था क्योंकि भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए और उनके बुलियन आयात के लिए, दोनों के लिए इन्होंने इसमें भारत में निवेश शब्द को किया था। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया था? तो फ्रांसीसियों ने एला सापल की संधि हुई थी 1749 में। एला सापल की संधि हुई थी, कर्नाटक का प्रथम युद्ध था ये, और इसी में जो है इन्होंने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया था। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। तो 17वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, और भारत और जावा के बीच जो व्यापार का प्रभुत्व था वो था डचों का था। भारत और जावा के बीच प्रभुत्व जो था वो डचों का था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने दिया था? तो ये दिया था एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया था। ट्रैंकोबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम किस वर्ष में हुआ था? जो ट्रैंकोबार था उसमें प्रथम डेनिश व्यापार समझौता जो कायम हुआ था वो हुआ था 1620 में, 1620 में शामिल हुआ था। फ्रांसीसी की सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। तो ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडुगुल में की थी, ऑप्शन डी सही है। और ये फ्रांसीसी की सहायता से संभव हो पाया था 1765 में। तो ये डेट, ये सन भी याद रखें। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन सी एक डच के द्वारा स्थापित की गई थी? तो बंगाल की एक फैक्ट्री थी, उनमें से कौन सी एक डचों के द्वारा? तो
चिनसुरा जो था, चिनसुरा, ये डचों के द्वारा स्थापित बंगाल में एक फैक्ट्री थी, चिनसुरा। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो गांड्रे कहा जाता था? पोर्टो गांड्रे है ये, पोर्टो गांड्रे कहा जाता था। तो ये था चटगांव। चटगांव का बंगाल का चटगांव जो बंदरगाह था वो पुर्तगालियों के समय उसको एक नाम से बुलाते थे, पोर्टो गांड्रे के नाम से, पोर्टो गांड्रे के नाम से। इंटरलोपर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो इंटरलोपर थे अवैध और अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को इंटरलोपर कहा जाता था। इंटरलोपर कहा जाता था जो अवैध और अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनाक ने की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनाक ने 1690 ईस्वी में किया था। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड थे, जिनको औरंगजेब ने भारत से बाहर निकाल दिया था। ये अंग्रेज गवर्नर थे और इनको अंग्रेज ने भारत से बाहर निकाल दिया था। मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनाक ने की थी। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था ये एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये कहा था बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान ने ये कहा था कि अंग्रेजों की जो कंपनी है यह एक कुत्सित और नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारी कंपनी है। अंग्रेजी की जो कंपनी थी, तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने ये चीज़ें कही थी। अच्छा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। तो ये थे आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं, दूसरे में 25 किए हैं और इसमें 20 क्वेश्चन किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और भी अभी इससे आपको रेट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।